हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से जो एसएससी जेईई एंड मेंस के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि न्यूटोनियन इक्वेशन है। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई 2012 का एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। इसमें पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द विस्कोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या है। तो ये तो हम ऑलरेडी डिटेल में क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। तो अभी हम लोग इसकी न्यूमेरिकल पार्ट पर चलेंगे। तो आपको बताया गया है कि विस्कोसिटी इस क्वेश्चन के अंदर आपको दी गई है, दैट इज इक्वल टू 8.63 पॉइज, ठीक है। और वेलोसिटी का यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से वेलोसिटी जो है वेरी कर रही है। इन विच यू इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में इसकी यूनिट है, एंड वाई मीटर अबोव द प्लेट, ठीक है। डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस एट वाई इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू इतना। टेक द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एज 8.63 पॉइज, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर जो जानकारी दे रखी है उसमें कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि न्यूटोनियन फ्लूइड है या नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करते समय न्यूटोनियन फ्लूइड कंसीडर करना पड़ता है। सो दिस इज द अजम्पशन कि दैट वी आर कंसिडरिंग द फ्लूइड एज द न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इक्वेशन लगा सकते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इक्वेशन लगाने की सोच रहे हैं कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, तो सबसे पहले आपको डी यू बाई डी वाई यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी इसको कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो डी यू बाई डी वाई आपने कैलकुलेट किया तो बेसिकली आपको जो u का फंक्शन दिया गया था उसको डिफरेंशिएट करना है, 2/3 माइनस 2y आ जाएगा, ठीक है। उठा करके आप यहाँ पर पुट करेंगे 8.63 पॉइज आपको गिवन था, ठीक है। तो यदि आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं कि 10 पॉइज होता है वो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कन्वर्ट किया तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर जैसे जैसे आप यहाँ पर अपना डेटा पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 के लिए पूछा गया था, तो y इज इक्वल टू 0 के लिए यदि आप निकालेंगे तो y की जगह 0 पुट किया, रिजल्ट आ गया 0.5753 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। y इज इक्वल टू 0.15 मीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अगर उसके लिए आप पुट करेंगे तो यहाँ पर y की जगह 0.15 पुट किया, रिजल्ट आ गया 0.3164 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन था ये, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है द स्पेस बिटवीन द टू स्क्वायर फ्लैट प्लेट, पैरेलल प्लेट है, दैट इज फिल्ड विद द ऑयल, ऑयल से ये भरी हुई है। ईच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर की प्लेट की साइज है। द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म, और ये कैसी प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, यानी कि 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्क्वायर प्लेट होगा। स्क्वायर प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट्स है, और इनके बीच में ऑयल भरा हुआ है, जिस ऑयल की थिकनेस यानी कि इन दो प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12.5 mm क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ठीक है। 12.5 mm मेंशन है। बोला गया है द अपर प्लेट विच मूव्स एट द स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड बताई गई है, तो उसको मूव करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर ऑयल प्लेट्स के बीच में है, तो वो क्या लगाएगा, जब वो प्लेट मूव करना चाहेगी इस कांस्टेंट स्पीड से, तो वो शेयर स्ट्रेस लगाएगा। शेयर स्ट्रेस के कारण जो शेयर फोर्स आएगा, ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि जो शेयर फोर्स ऑयल ने लगाया है प्लेट के ऊपर, ठीक है, वो बेसिकली आपका बैलेंस होना चाहिए जो आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो 98.1, ठीक है, जो आपने फोर्स लगाया है वो शेयर फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन पॉइज विल बी, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अरेंजमेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एरिया आपको 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर का है। ये आपने जो फोर्स अप्लाई किया है और जो यहां से शेयर फोर्स निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इस वजह से न्यूटोनियन इक्वेशन आप लगाएंगे, ठीक है, और यहां पर आप लोग इस फोर्स को जो गिवन फोर्स था उसके बराबर कर देंगे, यानी कि जो ऑयल ने जो शेयर फोर्स लगाया वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब नेट फोर्स इस प्लेट के ऊपर जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास में यहां पे कांस्टेंट मेंटेन करनी है, ठीक है। तो 98.1 न्यूटन था, ठीक है। एरिया प्लेट का जो सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है वो 0.6 मीटर बाय 0.6 मीटर है, ठीक है। म्यू आपको निकालना है तो म्यू निकल जाएगा इस इक्वेशन से। इस प्लेट की जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है। ये स्टेशनरी प्लेट है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। इन दो प्लेट्स के बीच में जहां पर आप वेलोसिटी का डिफरेंस ले रहे हो, ठीक है, तो डी यू जब आप लिखोगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां पर गैप कितना है, ठीक है। तो 2.5 मीटर पर सेकंड माइनस जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो गैप था वो 12.5 mm का है, मीटर में कन्वर्ट किया तो आपके पास में म्यूज होगा वो आपका ऐसा यूनिट में आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइज में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आगे देखते हैं।
इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे बोला गया था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालो। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते समय आपको बेसिकली विस्कोसिटी जो होती है, जो डायनेमिक विस्कोसिटी भी जिसको कहते हैं, या सिंपली आप उसको विस्कोसिटी भी मेंशन कर सकते हैं, या इसी का एक और नाम भी है जिसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो म्यू की जगह पर आपने 13.625 पॉइस किया और डेंसिटी आपको बताई गई थी, दैट इज इक्वल टू 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैसे क्वेश्चन के अंदर जब आपको ये डेटा मेंशन था तो आपको बताया गया था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपको बताई गई थी कि वो 0.95 है। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज 0.95। तो अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आप इसको यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने यहां पर सारा का सारा डेटा जो डाला है वो आपने सीजीएस यूनिट में डाल दिया है। तो सीजीएस यूनिट में आप अगर डेटा डालते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सीजीएस यूनिट में मिल जाएगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि स्टोक्स। तो स्टोक्स में आपका आंसर आ गया 14.342। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई मेंस के एग्जाम में 2009 में आया था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स 4 mm अपार्ट इज फिल्ड विद एन ऑयल। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इस बार 0.85 दी है। अपर प्लेट का एरिया दे दिया है, पहले साइड दी थी स्क्वायर की 0.6 की, अब उसने एरिया दे दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज ड्रैग्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसको मूव करवाने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स भी आपको बता रखा है 0.2 किलोग्राम फोर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका डेटा देने का सिर्फ तरीका चेंज हुआ है, बाकी आपका डेटा, ठीक है, उसी चीज का डेटा आपको दिया गया है। ये किलोग्राम फोर्स यूनिट में है। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली मास टर्म्स में आपको दिया गया है। आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे जब न्यूटन में फोर्स आएगा। ठीक है, तो न्यूटन में फोर्स निकालने के लिए इस यूनिट को अगर आप न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको बेसिकली जो गिवन अमाउंट है 0.2 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.81 से, तब जाकर के ये न्यूटन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अज्यूम द स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपने न्यूटन ने माना ही था। ठीक है, कि वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये फिक्स्ड प्लेट है, फिक्स्ड प्लेट पर वेलोसिटी 0 होगी, और जो मूविंग प्लेट है वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिससे आप मूव करवा रहे हैं। इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि du/dy निकालना है। तो वेलोसिटी जो आपको दे रखी थी, ठीक है, जो वेलोसिटी गिवन है 0.75 माइनस 0 कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल यहां पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, सॉइल मिसप्रिंटेड है। तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इन द पॉइज एंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन स्टॉक्स आपको बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर आपको डेटा जो है वो डिफरेंट तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते समय हम फिर से वही अप्रोच लगाएंगे कि दो पैरेलल प्लेट्स, इनमें दो पॉइंट्स आपने यहां सेलेक्ट कर लिए, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो 0.75 माइनस 0 है। ठीक है, dy कितना है, dy आपका 4 × 10⁻³ क्योंकि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करवाएंगे, 4 mm आपको डिस्टेंस दी गई थी। ठीक है, इक्वेशन में आपको ये 0.2 किलोग्राम फोर्स दिया था, न्यूटन में कन्वर्ट करवाने के लिए ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट कन्वर्जन था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लिया। तो पूरी की पूरी जो आपकी टर्म्स चल रही है वो हमने कन्वर्ट करवा ली है न्यूटन में और मीटर में। तो आपको जो आंसर मिलेगा विस्कोसिटी का वो मिल जाएगा इसकी एसआई यूनिट में, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दोगे तो पॉइज में आ जाएगा 1.744 पॉइज। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आपसे वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा गया था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बताओ कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा du/dy। ठीक है, तो 0.75 अपर प्लेट की वेलोसिटी थी, जो बॉटम प्लेट है वो फिक्स्ड है, वो 0 है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम 4 × 10⁻⁴। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए किया, आंसर आपका आ गया सेकंड इनवर्स में। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर आ रही है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको कहते हैं, du/dy है। ठीक है, इसको रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी कहते हैं। अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं दिए देखे हैं जो कि डिटेल्ड लेक्चर्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो वो सीरीज जाकर के आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको कंप्लीटली समझाया गया है कि ये टर्म कैसे आती है, du/dy
किस वजह से रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन कहलाता है? आंसर यहां पर यूनिट देखें तो सेकंड इनवर्स में आपको मिलेगा। जिन जिन भी क्वांटिटीज की यूनिट होती है उनकी यूनिट जरूर मेंशन किया करो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालोगे तो वो डायनेमिक विस्कोसिटी बोल दो या फिर विस्कोसिटी बोल दो या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल दो डिवाइड बाय डेंसिटी, इसका रेशो होता है। तो म्यू डिवाइड बाय रो करोगे। फिर से मैंने वही अप्रोच रखी है, सारा डेटा सीजीएस यूनिट में डाला है, तो सीजीएस यूनिट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको मिल जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, वो 2.05 स्टोक्स आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको एसएससी जेईई में 2007 में आया था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का है। द स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट इज कैप्ड 5 mm अपार्ट। ठीक है, 5 mm की डिस्टेंस है। अब यहाँ पे बताया गया है कि क्रूड ऑयल डायनेमिक विस्कोसिटी मेंशन है। इफ द लोअर प्लेट इज स्टेशनरी, रोकी गई है, अपर प्लेट इज पुल्ड विद द वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी फिर से लग रही है, यानी कि जो फोर्स अप्लाई करोगे वो किसके बराबर होगा, वो फोर्स ऑफ शेयर के बराबर होगा, है ना, जो कि ऑयल ने उस मूविंग प्लेट के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस, सिर्फ शेयर स्ट्रेस इस क्वेश्चन में पूछा है, तो न्यूटोनियन इक्वेशन, न्यूटोनियन फ्लूइड आप मानोगे और यहां पर इक्वेशन लगा दोगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाई डी वाई, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अप्लाई करते हैं इसको, इक्वेशन को देखिए जरा। तो दो प्लेट्स, फिर से सेम टाइप का अरेंजमेंट है। म्यू की वैल्यू जो आपको दी गई है वो 2.5 किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। ध्यान दो, किलोग्राम फोर्स में मेंशन है। ठीक है, और यदि आप ऐसे यूनिट में डालोगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये विस्कोसिटी की यूनिट होती है। तो किलोग्राम फोर्स, न्यूटन की जगह किलोग्राम फोर्स आया है, इसका मतलब आपको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.5 को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना यदि भूल जाओगे, ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, फिर से वेलोसिटी अपर प्लेट की 1.75 माइनस 0, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने न्यूटोनियन इक्वेशन को लगा दिया है। ठीक है, 1.75 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻3, ये मीटर के कारण कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट जो आपको आया है वो पूरा का पूरा डेटा हमने न्यूटन सेकंड मीटर वगैरह में पुट किया था, तो आपको जो शेयर स्ट्रेस मिलेगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिल जाएगी। ठीक है, तो आंसर जो आ रहा है वो 8.58 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।